नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम श्रीनिवास पानी सर द्वारा रचित बहुत ही बेहतरीन एकांकी नाटक जिसका शीर्षक है चाबी काठी से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले, जो कि न सिर्फ आगामी नगर पालिका बल्कि झारखंड सचिवालय एवं समकक्ष जितने भी स्नातक स्तरीय एग्जामिनेशन है जिसमें आपने पेपर 2 में खोटा भाषा का चयन किया और आपके सिलेबस में चाबी काठी नाटक आपको पढ़नी है, तो उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो वीडियो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से टीम S4G ने इस दुर्गोत्सव पे इस नवरात्रि एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज की शुरुआत कर दी गई है और उसी सीरीज के तहत जो है आपको यह क्लास 19 के माध्यम से यह वीडियो आपको दी जा रही है। अब यह सीरीज क्या है दोस्तों, उसको समझ लीजिए, फिर इस वीडियो पे आएंगे। तो दोस्तों, यह जो सीरीज है आपका जो सिलेबस है, संपूर्ण जो सिलेबस है खोटा का, वह पूरा सिलेबस के एक एक टॉपिक जो है वो एक एक टॉपिक पे जो है MCQ फॉर्म में वीडियोज लाए जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, ग्रामर सेक्शन में आपको लगभग 15 टॉपिक है, तो 15 टॉपिक पे रंजित सर के द्वारा MCQ फॉर्म में वीडियोज लाए जाएंगे और इनका जो है सब्जेक्टिव तौर पे आपको ऐप पे पढ़ा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो 30 टॉपिक जो है आपके पद्य सेक्शन में भी, अब पद्य सेक्शन के भी 30 टॉपिक पे आपको MCQ फॉर्म में वीडियोस देखने को मिलेगा यूट्यूब पे भी और ऐप पे भी। उसी प्रकार से जब आप गद्य सेक्शन में जाइएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 10 लोक कथा है जो कि 10 मैंने पढ़ा दिया है, 8 शिष्ट कहानियाँ 10 पढ़ा दी गई है, उसके बाद 1 नाटक 2 निबंध सब पढ़ा दिया गया और 7 जो है साहित्यकार। इन सब पे जो है आपको एक एक करके आपको MCQ फॉर्म में वीडियोस देखने को मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पे। अब आज की यह जो वीडियो है क्लास 19 के तहत चाबी काठी पे ली जा रही है। इसका कारण यह है कि इससे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे 8 जो है शिष्ट कहानियाँ और 10 जो है लोक कथाएं, तो यहाँ पे 18 हो जाती है, तो यह क्लास 19 है। क्लास 20 में आपको जो है यह निबंध भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम और फूल कर परब सरूल कर प्रसंग क्लास 20 में आपको देखने को मिलेगा क्लास 21 में। इसी प्रकार दोस्तों, यह पूरा जो खोटा सिलेबस झारखंड सचिवालय का हो, नगर पालिका महिला पर्यवेक्षिका का हो, या टीचर जो है स्नातक स्तरीय जो टीचर्स हैं 6 to 8, या जिसका भी सिलेबस टेक्निकल हो या फिर स्पेशल हो, सबके सिलेबस जो कि मैच करता है, सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह सेशन यह सीरीज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब दोस्तों, इस सीरीज को किस प्रकार से डिजाइन किया गया, पहला प्रश्न पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप पहला प्रश्न देखिए, श्रीनिवास पानी की रचित एकांकी नाटक चाबी काठी में कैगो दृश्य है। इस प्रश्न को अगर आप गौर से पढ़िएगा तो इस प्रश्न को पढ़ लेने मात्र से जो है आपका 3 प्रश्न जो है क्लियर हो जा रहा है। सबसे पहले एक नाटक दिया गया आपको चाबी काठी, आपको बताया क्या जा रहा है कि यह चाबी काठी जो है एकांकी नाटक है, एक क्वेश्चन क्लियर। उसके बाद आपको क्या बताया जा रहा है कि यह जो चाबी काठी एकांकी नाटक है इसके रचनाकार है श्रीनिवास पानी। 3 प्रश्न यहीं पे क्लियर हो गया। अब आपको क्या पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि इसमें कैगो दृश्य है, अर्थात आपका इस पूरा प्रश्न का क्या मतलब है कि श्रीनिवास पानी सर के द्वारा रचा गया एकांकी नाटक चाबी काठी में कितने दृश्य हैं। प्रश्न क्या है, ऑप्शंस क्या है, 7 गो, यानी कि 7, 12 गो, 18 गो या 20 गो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 20 गो। अब दोस्तों, ये 20 दृश्य को मैंने लाइन बाय लाइन इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया हुआ है, जिसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसी चाबी काठी मतलब चाबी काठी चैप्टर पे मैंने MCQ सीरीज भी लिया हुआ है, MCQ वीडियो भी लिया हुआ है, जिसमें 30 प्रश्न मैंने बताया है और उसे भी लगभग 5000 प्लस लोगों ने दिखा है, और जो मैंने सब्जेक्टिव वीडियो लिया था उसे 20000 प्लस लोगों ने देखा है। दोनों का जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा, अन्यथा इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको उनके थंबनेल दिखा दूंगा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों कि चाबी काठी नाटक, यहाँ पे देखिए, चाबी काठी नाटक बाली डी खोटा कमेटी बाटे पहली बार 2006 में और दूसरी बार पृथ्वी पर प्रकाशन बाटे खाली स्थान बहराल रहे। अब आपको यहाँ क्या बताया जा रहा है, आपको यहाँ बताया जा रहा है कि चाबी काठी नाटक जो था वह बाली डी खोटा कमेटी के द्वारा 2006 में आया था। यानी कि आपको क्या बताया जा रहा है कि चाबी काठी नाटक का जो प्रथम संस्करण था वह 2006 में आया था और उसका प्रकाशक कौन था, बाली डी खोटा कमेटी। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इसका जो दूसरा संस्करण है चाबी काठी का, इसके प्रकाशक तो पृथ्वी प्रकाशन है, लेकिन यह किस वर्ष आया था, किस वर्ष बहराल रहे यानी कि प्रकाशित हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 2009, 2011, 2019 और 2021। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2019। आई होप कि आपको यह सेशन अच्छा लग रहा होगा। इसको इस प्रकार से मैंने डिजाइन करने की कोशिश की है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां दे दी जाएं। और इस सीरीज में जो है दोस्तों, ज़्यादातर वीडियो रंजित सर के द्वारा आएंगे। कुछ टॉपिक जो मैंने पढ़ाया हुआ है या कुछ टॉपिक जो रंजित सर की व्यस्तता में नहीं हो पाएगी, उसे मैं लेकर आने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार से जो है आपको झारखंड जीके हो या फिर खोटा हो स्पेशली या फिर कंप्यूटर हो, इन 3 सब्जेक्ट जो कि मैं पढ़ाता हूँ एस स्टडी फॉर गोल्स पे, आपको इन 3 सब्जेक्ट को मतलब 3 सब्जेक्ट में किस प्रकार से MCQ सेशन चाहिए आप कमेंट करिएगा। या फिर जो भी चीज़ें ऐप से रिलेटेड हो या किसी भी प्रकार से रिलेटेड हो, तो आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके SB_सुभाष
वर्मा। ठीक है, इस यूजर नेम के माध्यम से आप टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे ढूंढ के मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो और सुधार मैं जो है टीम S4G को बोल के करवाने की पूरा प्रयास करूंगा और सब कुछ जो आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों कि चाबी काठी नाटक लेता रे बेमेल छाटा, यानी कि चाबी काठी नाटक को संदर्भ में रखते हुए आपको बताना है कि इन चारों जो आपके समझ सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से कौन सा वाक्य गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एकर संपादक गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी ही और एकर में भूमिका लिख ले। मतलब आपको क्या बोला जा रहा है कि इसके जो संपादक हैं, अब यहाँ पे आपको क्या जानकारी दिया जा रहा है कि चाबी काठी नाटक के संपादक कौन है, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी, और आपको बोला जा रहा है कि यही गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी ही ने ही जो है भूमिका लिखने का काम किया है चाबी काठी नाटक में। ठीक है, इस पुस्तक में। तो यह ऑप्शन मुझे सही लग रहा है क्योंकि भूमिका भी गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी सर ने ही लिखा है और संपादक भी यही है। दूसरा क्या है कि एकर प्रस्तावना अर्जुन पांडे लिख रहे जो श्रीनिवास पांडे के बेटा है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इसके प्रस्तावना, यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि इसमें प्रस्तावना लिखने का काम अर्जुन पांडे ने किया है जो कि श्रीनिवास पांडे सर के बेटे हैं। तो यह पॉइंट भी सही है, यह फैक्ट सही है। तो दोनों फैक्ट सही हो गए। तीसरा फैक्ट चेक करते हैं कि चाबी काठी नाटक में लेखक परिचय विनोद रवानी लिख लिया। तो तीसरा पॉइंट भी सही है, चाबी काठी नाटक में जो लेखक परिचय विनोद रवानी सर ने लिखा हुआ, जब मैंने नोट्स आपको पढ़ाया था तो बताया था। तो यह तीनों पॉइंट जो है सही हो जाता है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं कि चाबी काठी नाटक में एके गो जेनी पात्र एको गो जेनी पात्र न है। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि चाबी काठी नाटक में एक भी जेनी पात्र यानी कि जो महिला पात्र, फीमेल कैरेक्टर नहीं है। तो यह जो पॉइंट है, यह जो सेंटेंस है, यह जो वाक्य है, यह गलत हो जाता है क्योंकि जो यह चाबी काठी नाटक है दोस्तों, उसमें आपको 5 गो जेनी पात्र तो मेंशन है किताब में ही, उसके बाद अंदर पढ़ने के बाद जो भी चीज़ें निकल के बाहर आती है वह तो अलग है। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उन 5 जेनी पात्रों का जो है कमेंट सेक्शन में नाम लिखिएगा। ठीक है, और अगर आप भूल गए हैं तो मैं इस वीडियो में, आप लास्ट तक देखिए, मैं आपको 5 जो है जेनी पात्र बता दूंगा। ठीक है, आप सुहागी से शुरू करिए जो कि शंभू इस कहानी के जो नायक है उसकी माँ है। उसके बाद 4 और आप बता दीजिए कोई कौन ग्रामीण था और कौन जो थी दलाल औरत थी, कौन शहरी औरत थी, ये सब का नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चौथा प्रश्न क्या है कि चाबी काठी नाटक BA पास नायक शंभू मायक की नाम रहे। अब यहाँ पे आपको देखिए कितनी फैक्ट दी जा रही है। चाबी काठी नाटक का जो नायक था वह कौन था, शंभू था, जो कि BA पास था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसके माँ का नाम क्या था, सुहांगी, समरी, दमयंती या कर्मी। अब देखिए जो चालाक छात्र होगा वो यहीं से देख लेगा 4 कैरेक्टरों के नाम। ठीक है, 5 आपको बताना था, 4 तो यहीं पे दे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुहागी। ठीक है, जो नाटक, यह जो चाबी काठी एकांकी नाटक है, इसमें जो शंभू नामक पात्र है जो इस कहानी का नायक है, जो कि BA पास रहता है, फिर भी बेरोजगार रहता है, बाद में वो टीचर बनता है, बाद में वो क्रांतिकारी बनता है। ठीक है, बाद में वो पूरा समाज को संवारता है। उसकी माँ का नाम सुहागी रहता है जो कि बहुत ही मेहनत करके उसे पढ़ा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सुहागी। ऑप्शन नंबर ए, चाबी काठी नाटक में शंभू की माँ होती है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न है दोस्तों कि चाबी काठी नाटक लेता है सही जोड़ा छाटा। अब आपको क्या पूछा जा रहा है कि चाबी काठी नाटक को संदर्भ में रखते हुए सही जोड़ा का चयन करना है। ठीक है, सही जोड़ा किस प्रकार चयन करना है भाई, तो यहाँ देखिए ग्रामीण पात्र खेपा, जादू और श्रीपति। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या यह जो नाटक है इसमें ग्रामीण पात्र खेपा, जादू और श्रीपति थे, तो इसका उत्तर होगा सही, यह तीनों ग्रामीण पात्र थे। आगे देखते हैं, इसमें कालूराम के लठैत क्या, यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है कि कालूराम के लठैत, मुंशी और बेटा। अब आपको सही क्रम में मतलब सजाना है, संतू, सीजी, फकीरा और रोहन। अब आपसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि कालूराम का लठैत क्या संतू और सीजी था, तो था। मुंशी क्या उसका फकीरा था, तो था। उसका बेटा का नाम रोहन था, तो था। और शहरी युवक रतिराम और राधव था, तो था। तो ये जो तीनों पॉइंट है यह सही है, सही जोड़ा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सब है। अब देखिए किस प्रकार से इस प्रश्न को डिजाइन किया जा रहा है, कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है एक ही प्रश्न में देने की कोशिश की गई है। यहाँ देखिए आपको सीधा सीधी बता दिया गया कि ये जो तीनों पात्र हैं वह ग्रामीण पात्र हैं इस नाटक में। उसके बाद देखिए आपको कितनी इंफॉर्मेशन दी गई है कि कालूराम के लठैत का नाम था संतू और सिंह जी, कालूराम के मुंशी का नाम था फकीरा, कालूराम के बेटा का नाम था रोहन। 4 प्रश्न यहीं पे क्लियर। 5वां प्रश्न, चाबी काठी जैसे आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन चाबी काठी नाटक में शहरी युवक थे या शहरी पात्र है, शहरी छुआ थे। ठीक है, तो रतिराम और राधव। आपका पूछा जा रहा है कि कालूराम के लठैत के नाम की है तो संतू सिंह जी, कालूराम के मुंशी के नाम के लिए तो फकीरा, कालूराम के बेटा के नाम के लिए तो रोहन। उसके बाद चाबी काठी नाटक में ग्रामीण पात्र हल्ती, खेपा, जादू, श्रीपति, रेखा और कोई नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मैं चाहता तो इसको जो तोड़ के
5-6 प्रश्न बना देता है। इसी प्रकार से मैंने ऑलरेडी 30 प्रश्नों का एक सेशन लिया हुआ है जिसे 5000 प्लस लोगों ने देखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सब है। ठीक है, अब नेक्स्ट छठा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, लेकिन आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा जिसे 20,000 प्लस लोगों ने अभी तक देख लिया है, जिसमें मैंने लाइन बाय लाइन इस नाटक को पढ़ाया हुआ है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट छठा प्रश्न क्या है कि शंभू केते बछरे खले जखन ओकर बाप सिराय गेल या फिर मोरल हल। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि शंभू इस नाटक का पात्र जो है, नायक जो है, मुख्य पात्र है जो है, उसके पिताजी का मृत्यु आपसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष के था शंभू जब उसका पिताजी का मृत्यु हो गया था? 3, 4, 10 या 16? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष का। यहाँ से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको मिल रहा है कि जो यह शंभू है उसका बाप मर गया था। कि कब मर गया था? तो जब शंभू 10 वर्ष का था तभी वह मर गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है। सातवां प्रश्न है दोस्तों कि श्रीनिवास पांडे लेतारे बेमेल छाटा। यहाँ पे फिर आपको श्रीनिवास पांडे सर को, अब देखिए चूंकि यह जो चाबी काठी नाटक है इसके जो है लेखक हैं श्रीनिवास पांडे सर है। अब आप देखिए संपूर्ण गद्य सेक्शन देखिएगा जो कि मैंने लगभग पूरा गद्य सेक्शन मैंने ही पढ़ाया, कुछ टॉपिक रंजीत सर ने पढ़ाया है और पद्य सेक्शन और ग्रामर पूरा रंजीत सर ने पढ़ाया आपको कंप्लीट कोटा जो पेड कोर्स है उसमें। तो आप देखिएगा कि सिर्फ गद्य सेक्शन को हम देखें तो सिर्फ गद्य सेक्शन में जो है 15 लेखक आपको पढ़ने, और अगर पूरा कंप्लीट खोटा यानी कि कंप्लीट खोटा का सिलेबस देखा जाए तो आपको 26 प्लस लेखक देखने को मिल जाएगा। अगर सारे कविताएं हो गए या फिर गीत हो गए या फिर ग्रामर सेक्शन हो गया, नाटक हो गया, सब कुछ हमने जोड़ दें। ठीक है, तो उस प्रकार से 26 प्लस लेखक हो जाएगा। और इन 2600 से संबंधित मैंने वीडियो लिया हुआ है यूट्यूब पे फ्री में, और इनका जो PDF हमारे टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से जो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके इस PDF को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं या डायरेक्टली मुझे मैसेज करके भी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इन लेखकों पे जो है, देखिए यह जो सीरीज शुरू किया गया है इनके 4 खंड होंगे। उस सबसे पहले होगा व्याकरण खंड, फिर होगा पद्य खंड, फिर होगा गद्य खंड और एक लेखक का खंड बनाया जाएगा जिसमें आपको खोटा के 25, 26, 30 लेखकों से संबंधित जो है मतलब MCQ सेशन लाया जाएगा और हर एक वीडियो में एक लेखक को पकड़ के उससे संबंधित सारे MCQ करा दिए जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से कल ही आपको जो विश्वनाथ दसौंधी राज पे वीडियो देखने को मिलेगा मेरे द्वारा, ठीक है, या फिर रंजीत सर के द्वारा श्रीनिवास पानी पे देखने को मिलेगा, या रंजीत सर के द्वारा इसी सीरीज में जो है आपको गद्य सेक्शन में पद्य सेक्शन में किसी लोकगीत से संबंधित आपको MCQ देखने को मिलेगा क्योंकि पूरा लोकगीत कंप्लीट करा दी गई है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा यहाँ पे बेमेल है। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु। यहाँ पे 3 फैक्ट आपको दिया गया श्रीनिवास पांडे से संबंधित, उनका जन्म, जन्म स्थान और मृत्यु। तो क्या उनका जन्म 25 दिसंबर 1920 को हुआ था? तो यस, इसी दिन खोटा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या उनका जन्म बरवाडा धनबाद में हुआ था? तो यस, यह भी सही है। क्या उनका मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 को हुआ था? तो हाँ, यस, इसी वर्ष दामोदर कोरा नाम की एक बहुत ही बेहतरीन आया था, मतलब कृति आई थी, ठीक है, शिवनाथ परमानी सर के द्वारा, जो अब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे तीनों फैक्ट सही हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी क्या है कि क्या श्रीनिवास पांडे सर के माँ, बाप और जेनी ये तीनों थी? क्या है? क्या श्रीनिवास पांडे सर के माँ का नाम दुखनी देवी था? तो यस। क्या श्रीनिवास पांडे सर के पिताजी का नाम श्रीनिवास शालिग्राम पांडे था? तो यस। क्या श्रीनिवास पांडे सर के वाइफ यानी कि जेनी यानी कि पत्नी का नाम मूर्ति देवी था? तो यस। तो यह दोनों तो फैक्ट सही हो गया। ठीक है, यह बेमेल नहीं है। तीसरा देखते हैं, एकांकी नाटक उद्भासल कर्ण और चाबी काठी। क्या श्रीनिवास पांडे सर का एकांकी नाटक उद्भासल कर्ण है? तो यस, इसमें जो है महाभारत के महापात्र एक महाबली कर्ण है, उनसे संबंधित यह नाटक है। यह पिछले बार सिलेबस में था, अब नहीं है। ठीक है, तो चिल रहे हैं, बस इतना याद रखें कि एकांकी नाटक जो है, यह जो उद्भासल कर्ण है एकांकी नाटक है, इसके रचनाकार है श्रीनिवास पांडे सर। और उसके बाद क्या चाबी काठी नाटक एकांकी नाटक है और क्या श्रीनिवास पांडे सर का? यस। तो ये जो तीनों फैक्ट है दोस्तों, यह अभी तक सही हुआ। अब चौथा फैक्ट पढ़ते हैं कि क्या बाल किरण, मालक फूल और आँखिक फूल यह तीनों उपन्यास हैं? तो दोस्तों यह जो फैक्ट है यह गलत हो जाएगा। यह जो तीनों है दोस्तों, बाल किरण, मालक फूल और आँखिक गीत, यह तीनों कविता संग्रह है। ठीक है, इसके लेखक हालांकि श्रीनिवास पांडे सर ही हैं, लेकिन यहाँ पे उपन्यास लिख दिया गया। यहाँ पे होना चाहिए था कि यह तीनों जो है कविता संग्रह है। ठीक है, या फिर गोच हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तीनों जो है वह कविता गोच है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या है दोस्तों कि श्रीनिवास पांडे जी दियल गेल उपाधि लेतारे बेमेल छाटा। यानी कि आपको पूछा जा रहा है कि श्रीनिवास पांडे सर को बहुत सारी उपाधियां दी गई अन्य अलग अलग लोगों के द्वारा, तो उनसे संबंधित उनको संबंध रखते हुए यहाँ पे बेमेल छाटना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या खोटा वाल्मीकि जो है रामदयाल पांडे जी ने श्रीनिवास पांडे सर को इस उपाधि दिया था? यानी कि क्या श्रीनिवास पांडे सर को खोटा वाल्मीकि रामदयाल पांडे ने कहा था? तो यस, यह फैक्ट सही है। दूसरा,
क्या श्रीनिवास पांडे सर को खोटा का भीष्म पितामह विश्वनाथ दशरथी राज जी ने कहा था? तो यस, यह भी पॉइंट सही है। अब आपके समझ क्या है ऑप्शन नंबर सी कि क्या खोटा का टैगोर श्रीनिवास पांडे सर को डॉक्टर चतुर्भुज साहू जी ने कहा? तो यस, यह भी पॉइंट सही है। अब ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कि खोटक नागार्जुन बाय शांति भारत। तो यह फैक्ट जो है यह गलत है, ठीक है। खोटा का नागार्जुन जो है श्रीनिवास पांडे सर को शांति भारत ने नहीं कहा था, ठीक है। खोटा का नागार्जुन जो था श्रीनिवास पांडे सर को वह विक्रम शास्त्री के द्वारा कहा गया था, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, विक्रम शास्त्री के द्वारा जो है वह खोटा का नागार्जुन कहा गया था श्रीनिवास पांडे सर को। लेकिन इनको शांति भारत के द्वारा भी कुछ कहा गया था, वह क्या था? तो खोटा के, ठीक है, खोटा के अक्षय बोर या फिर बरवा अड्डा के अक्षय बोर, ठीक है। आप दोनों देख लीजिएगा, या तो खोटा का अक्षय बोर या फिर यहाँ पे बरवा अड्डा अक्षय बोर, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। यह कहा गया था किनके द्वारा? तो शांति भारत के द्वारा, ठीक है। इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है कि कालिदास कृत मेघदूत के खोटा अनुवाद करे वाला खोटा के नाम जैचका साहित्यकार पानुरी जी के सबसे पहले छपल किताब एक नाम है। इस प्रश्न को आप गौर से पढ़िए, सिर्फ प्रश्न पढ़ लेने मात्र से कितने चीज़ें आपको क्लियर हो जाता है। सबसे पहले जो यहाँ पे आपको क्या दिया रहा है कि श्रीनिवास पांडे जी जो है वह खोटा के नाम जैच का साहित्यकार है, यानी कि प्रसिद्ध साहित्यकार है, एक प्रश्न के लिए। दूसरा, यह जो मेघदूत है यह जो है कालिदास की कृति है, यानी कि मेघदूत था ओरिजिनली हिंदी में, वह संस्कृत में वह कालिदास की कृति था, ठीक है। लेकिन इसका खोटा अनुवाद किया गया, और खोटा अनुवाद किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है, अब आपको पूछा जा रहा है कि यह जो पाणिनि जी हैं जिन्होंने कालिदास कृत मेघदूत का खोटा अनुवाद किया है, इनका जो पहला छपल किताब था वह आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न ही पूरा अलग है। आपसे पूछा जा रहा है सीधा सीधी कि श्रीनिवास पांडे जी हैं, उनका पहला छपा हुआ किताब का आपका नाम बताया जा रहा है। अब प्रश्न देख के आप कंफ्यूज होकर जो है यहाँ पे मेघदूत प्रश्न मतलब आंसर नहीं कर दिएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए मेघदूत ही है। अन्य ऑप्शंस को पढ़ते हैं, बाल किरण, चाबी काठी और पारिजात इनका जो अप्रकाशित रचना रहा। अब देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। श्रीनिवास पांडे सर का जो पहला छपा हुआ किताब था वह बाल किरण था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये साहित्यिक जो सेक्शन आपके गद्य सेक्शन में उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम 10वां प्रश्न देखते हैं कि क्या कुछ है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि श्रीनिवास पांडे के नामे जीवनी खोटा भाषाएं कौन साहित्यकार लिख ले हत, यानी कि श्रीनिवास पांडे के ऊपर खोटा के कौन से साहित्यकार ने जो है वह जीवनी लिखा है। ऑप्शन है पारितोष कुमार प्रजापति, प्रदीप कुमार दीपक, विश्वनाथ नागर और श्याम सुंदर महतो श्याम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप कुमार प्रदीप, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों 10 प्रश्न ही मात्र आपको बताया गया, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो इस सेशन में आपको कितने सारे जो है प्रश्न क्लियर हो गई और कम समय में कितनी जानकारियां आपने ले ली। लेकिन फिर भी आप और भी डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, इसी वीडियो के बारे में मैं शुरू में बोल रहा था। यहाँ पे जो है 2 मंथ पहले यह वीडियो आई थी, 20,000 प्लस लोगों ने इस वीडियो को अभी तक देख लिया है, जिसमें पूरा चाबी काठी मैंने हर एक चीज़ लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया है। और उसी के 2 दिन बाद मैंने जो है 2 महीना पहले ही एक वीडियो सेशन लाया था MCQ फॉर्म में, उसको भी 5,000 प्लस लोगों ने देखा हुआ है। इन दोनों वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से मैं एक बार फिर से साझा कर दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद इस सेशन को देख लीजिएगा। उसके बाद चाबी काठी नाटक से मतलब अनंत काल तक कभी भी कोई प्रश्न आएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका प्रश्न छूटेगा नहीं, बशर्ते आप ध्यानपूर्वक करें इस पूरे लेक्चर को या पूरे PDF नोट्स को हमारा अच्छे से पढ़ते हैं तब। अब दोस्तों इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने प्रारंभ हो जाए। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ जो पूरा आपका खंड क खंड ग या पूरा रंजित सर के द्वारा पढ़ा जाएगा, न सिर्फ खंड क और खंड ख, बल्कि आपको खंड ग का भी जो लेखक वाले वीडियो हैं वो आएंगे, या फिर आपको जो ये छैयर पुस्तक गोच का जो है चित्रंजन महतो चित्रा सर की जो ये छैयर पुस्तक गोच है, इसके वीडियोज भी आपको रंजित सर के द्वारा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इस मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अभी तक आप हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं, स्पोर्ट्स स्टडी फॉर गोल्स के ऐप से, तो उससे भी जुड़ जाइए। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली मैसेज करिए 8986772733। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, ऐप से जुड़ना चाहते हैं, पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, फ्री कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ रही है, आपने पूरी दुनिया में किसी भी टीचर से पढ़ाई की हुई है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है, डायरेक्टली आप
इस नंबर पे मतलब संपर्क करके किसी भी प्रकार की समस्या का हल कर सकते हैं, चाहे वह हमारे कोर्स में और किसी और के कोर्स में हो, ठीक हो। और अगर आपको फिर भी कोई समस्या रह जाती है, इस नंबर पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम है टेलीग्राम पे SB_SUBHASHVERA में। डायरेक्टली आप मुझे मैसेज करें और किसी भी प्रश्न का उत्तर इंस्टेंटली, चाहे वह हमारे झारखंड जो है हमारा जो बुक आया था खोटा प्रैक्टिस सेट का, अगर उस बुक में भी आपको कोई समस्या है तो डायरेक्टली मुझे मतलब कॉल करके मैसेज करके जो है आप जानकारियाँ ले लीजिए कि किस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बाद बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।